So the question is, if the projection of 2i cap plus 4j cap minus 2k cap on I cap plus 2j cap plus alpha k cap is 0, then the value of alpha will be। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है मगर कहने का तरीका अलग है, समझो बात को। पहले तो इसको मान के चलते हैं ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। और प्रोजेक्शन का दूसरा मीनिंग होता है बेटा आपके कॉम्पोनेंट। प्रोजेक्शन का दूसरा मीनिंग क्या है? कॉम्पोनेंट। कहने का मतलब क्या है? ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट किस पर? बी वेक्टर पर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब इसको यहाँ पर समझते हैं ध्यान से कि भाई मान के चलते ये बी वेक्टर है, ठीक, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक। तो अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो इसका यहाँ पर कॉम्पोनेंट कितना आएगा? ये वाला, ये आएगा ए कोस थीटा। ये वाला कॉम्पोनेंट आपको 0 दिया गया है। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं है? उसी प्रकार से अगर मैं बी वेक्टर का कॉम्पोनेंट ए पे पूछूंगा तो वो बी कोस थीटा आ जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं बात? यानी मेरा ए कोस थीटा किसके बराबर हो गया बेटा? अपना 0 के बराबर। अब यहीं से अगर आपको आइडिया लग जाता है ए तो 0 होगा नहीं, यानी कोस थीटा 0 होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। यानी ए और बी कैसे होना चाहिए? आपके परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर होगा नहीं? या फिर ये से समझ लो कि बेटा जो आपका ए डॉट बी होता है वो क्या होता है? ए बी कोस थीटा, ठीक। तो आपको यहाँ क्या निकालना है? ए कोस थीटा। तो ए कोस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये 0 करना है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, और ये 0 कब होगा? जब ए डॉट बी 0 होगा। सिंपल सी बात है। तो आप आज से यही समझ लेंगे कि भाई आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोले जाएं, दूसरे शब्दों में ऑर्थोगोनल बोले जाए, या फिर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर 0 बोल दिया जाए। कहना क्या चाह रहा है वो आपको कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल चीज़ है। चलिए, तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। सबसे सिंपल चीज़ है। 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। 4 + 2 हो जाएगा 8, और -2 अल्फ़ा ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 0 के बराबर। तो 8 और 2 10 हो गए, और ये हो जाए चला जाएगा 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? आपके 5। ठीक है।